हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोधा क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं, उसे सिद्ध करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं प्रमेय का कथन। कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये प्रमेय का कथन है। चलिए समझते हैं इस त्रिभुज के माध्यम से कि प्रमेय का कथन आखिर कह क्या रहा है। तो प्रमेय का कथन दोस्तों ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, मान लीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा ये है, इसके समानांतर एक रेखा ये इस प्रकार खींची जाती है कि त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को, देखो एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, ठीक है, इन दोनों भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, इन भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है कि इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो आप इस त्रिभुज में देख सकते हैं कि भुजा BC के समानांतर एक रेखा DE इस प्रकार खींची गई है जो AB और AC को D और E पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है कि AB और AC को दो समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं और जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें? एक त्रिभुज ABC में ABC में DE, ABC में DE समानांतर है किसके? BC के। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, उसको भी लिख लेंगे हम। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है AD बटे BD, AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC के, AE बटे EC के। मतलब जो DE है वह AB और AC को समान अनुपात में बांटती है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमें इस त्रिभुज में कुछ रचना करना है। तो रचना क्या करना है? देखिए B को E से मिला देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं ताकि अलग से दिखे हो, और इसी प्रकार CD को मिला देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा? BE और CD को मिलाया रचना में। यहाँ लिखेंगे हम रचना। रचना में क्या लिखना है हमें? B और E एवं C और D को मिलाया तथा, अब आगे देखिए, इन दोनों को तो हमने मिला दिया BE और CD को, और अब क्या करना है? हम D से लंब डालेंगे यहाँ पर एक। ठीक, इस प्रकार से एक हम लंब डाल देते हैं ये यहाँ पर, और इसको नाम दे देते हैं हम M, इस बिंदु को, जो कि लंब जब भी हम डालते हैं तो यह 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा इधर, और इसी प्रकार E से यहाँ पर लंब डाल देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा ये, और इसको नाम दे देते हैं हम N। यहाँ लिखेंगे तथा DM, DM लंब है किस पे? AC पर, AC एवं EN ये लंब है
ए बी पर खींचा। तो ये हमने यहाँ पर इस त्रिभुज में रचना की है। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति के लिए हम क्या करेंगे, चलिए लिखते हैं यहाँ पर उत्पत्ति। ठीक, अब देखो हमें ए डी बटे डी बी या बी डी कुछ भी कह दो, बात एक ही है, ये अनुपात लेकर आना है। तो क्या करना है हमें दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए त्रिभुज ए डी ई और बी डी ई दो त्रिभुज है, इनके क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में देखिए त्रिभुज ए डी ई, तो इसका जो आधार है ए डी है और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि इसके शीर्ष ई से लंब डाला गया है यहाँ पर ये। ठीक है, ए डी इसका आधार होगा, आधार मतलब जिस पर लंब डाला जाता है उसको आधार कहते हैं, और ये इसका शीर्ष होगा क्योंकि शीर्ष से ही लंब डाला जाता है। तो यहाँ पर हम इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, जब त्रिभुज की हमें आधार पता हो और ऊंचाई पता हो तो ये वाला सूत्र हम लगाते हैं। तो हमें यहाँ पर आधार भी पता है और इसकी ऊंचाई भी पता है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज ए डी ई में। इसको लिखेंगे हम एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2, आधार क्या है इसका, ए डी आधार है। ठीक, ये ए डी गुना ऊंचाई ई एन, ये इसकी ऊंचाई है ई एन, और इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक, अब इसी प्रकार से देखिए दूसरा त्रिभुज हमारा ये है बी डी ई, यानी ये वाला त्रिभुज। ठीक, इस प्रकार से ये त्रिभुज हमारा। ठीक है, अब हम काम करेंगे त्रिभुज बी डी ई में, इसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार त्रिभुज बी डी ई में देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ बी डी ई बराबर 1/2 गुना, अब आप त्रिभुज बी डी को देखिए, बी डी और ये ई है, किस प्रकार का त्रिभुज है देखिए, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये इसका क्या है, बी है और ये डी बिंदु है। ठीक है, और ये यहाँ पर हम मान लेते हैं ई है, समझना इसको। अब आप इस प्रकार से एक त्रिभुज है ये। ठीक, बी डी ई, अब आप देखिए ये जो त्रिभुज बी डी है, बी डी ई, अब ये इसका आधार हो जाएगा बी डी। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो देखिए ऊंचाई के लिए हमें शीर्ष से लंब डालना रहता है, तो शीर्ष ये रहा इसका, यदि यहाँ से हम लंब डाल दें इधर, ठीक है, लेकिन अब यहाँ आधार यहीं तक रह गया है तो इसको भी हम डॉटेड लाइन से बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिया हमने ये, और ये जो बिंदु है इसको हम नाम दे देते हैं एन। तो देखिए आप यहाँ पर अब इधर ये एन यहाँ तक पहुँच गए हम, तो ये ई एन इसकी ऊंचाई हो जाएगी ये। ठीक है, ये ई एन ऊंचाई हो जाएगी क्योंकि ये अधिक कोण वाला त्रिभुज है। यहाँ पर ये कौन सा कोण बन रहा है, अधिक कोण। तो अधिक कोण जब भी बनता है तो उसकी ऊंचाई हमेशा इधर पीछे की तरफ रहेगी क्योंकि लंब यहाँ से डलेगा। तो हम इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार, तो ये हो जाएगा बी डी, और ऊंचाई ई एन होगी क्योंकि हमने ई एन यहाँ से लंब डाला है ई एन। ठीक है, इस पर तो हमने इधर भुजा को बढ़ा दिया यहाँ तक, इधर देखिए आप डॉटेड लाइन से हमने बढ़ाया था ये। तो अधिक कोण त्रिभुज है इसलिए हम ऊंचाई कौन सी लेंगे, ई एन वाली, तो आधार हो जाएगा ये बी डी। ठीक है, ये और ऊंचाई हो जाएगी ई एन। ठीक, ई एन, ये ई एन। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है। अधिक कोण त्रिभुज है तो उसकी ऊंचाई हमेशा यहाँ होगी। ठीक है, बाहर की तरफ लंब डलेगा। अब इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है,
अब समीकरण 1 और 2 से क्या करना है, हमें ये अनुपात निकालना है ए डी बटे बी डी। तो इसमें भाग लगा देंगे इसका। यहाँ लिखेंगे अब हम समीकरण 1 एवं 2 से देखो एरिया ऑफ ए डी ई बटे में एरिया ऑफ बी डी ई बराबर 1/2 गुना ए डी गुना ई एन बटे 1/2 ये वाला मान रखेंगे अब यहाँ पर गुना बी डी गुना ई एन। अब आप देखो ई एन से ई एन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कटेगा। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ए डी बटे बी डी, ये ए डी बटे बी डी। इसको इस प्रकार से लिख देंगे अब हम एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ बी डी ई बराबर ए डी बटे बी डी, और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर ए। ठीक है, अब हम आ गए वापस त्रिभुज पर। अभी हमने क्या किया है, ये वाला त्रिभुज लिया है बी डी ई और ए डी ई। अब लेंगे हम वापस से त्रिभुज ए डी ई। क्यों? क्योंकि हमें ये वाले अनुपात भी निकालना है। अभी हम ये वाली भुजा है, इसके लिए हम काम कर चुके हैं, अब इस वाली भुजा के लिए काम करेंगे, क्योंकि इसके भी अनुपात हमें निकालना है, ये वाला अनुपात। ठीक, तो देखो अब त्रिभुज ए डी ई में काम करेंगे और यहाँ पर लंब डाला हमने डी एम। ठीक, तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब लिखेंगे हम यहाँ पर पुनः त्रिभुज ए डी ई में, पुनः त्रिभुज ए डी ई में एरिया ऑफ ए डी ई बराबर 1/2 गुना, अब इसका आधार ए ई होगा, आधार ए ई, और ऊंचाई होगी इसकी डी एम, क्योंकि इसका लंब क्या है, डी एम लंब है। चलिए दिखाता हूँ आपको, त्रिभुज पर चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ए डी ई जो त्रिभुज है, इसमें ये ए ई इसका आधार है, और यहाँ से लंब डाला है, ये इसकी ऊंचाई होगी, और ये इसका आधार है। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब वापस चलते हैं हम त्रिभुज पर। अब आप यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज और बचा हुआ है सी डी ई, ये वाला त्रिभुज। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम काम करेंगे सी डी ई में। ठीक, ये वाला त्रिभुज है। तो अब इस त्रिभुज में आप देखिए सी ई क्या है, इसका आधार है, सी ई आधार है, और इसकी ऊंचाई जैसे हमने यहाँ पर बी डी ई में पीछे की तरफ बढ़ाया था डॉट डॉट करके भुजा। ठीक है, और ये यहाँ से ई एन को, इसको लंब डाल के इसकी ऊंचाई हमने लिया था। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आप, ये जो सी ई है अधिक कोण त्रिभुज है सी ई डी, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, डी एम, क्योंकि इधर हमने इसको पीछे बढ़ाया भुजा को, और डी एम यहाँ से लंब डाला हमने, तो ये इसकी ऊंचाई होगी डी एम, और आधार होगा सी ई। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज सी डी ई में क्या होगा, एरिया ऑफ सी डी ई बराबर 1/2 गुना इसका आधार है सी ई, और ऊंचाई इसकी डी एम। ठीक है, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 4। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ सी डी ई बराबर 1/2 गुना ए ई गुना डी एम बटे 1/2 सी ई गुना डी एम। देखो ये और ये इसके बटे में ये। ठीक, ये लिख दिया। डी एम से डी एम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, यहाँ से हमको मिलेगा ए ई बटे में सी ई। ठीक, अब इसको जमा कर लिख देंगे इस प्रकार से एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ सी डी ई
बराबर ए ई बटे सी ई। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर बी। ठीक है, समीकरण ए ये रहा, समीकरण बी ये आ गया। अब आप यहाँ पर देखिए डी ई और बी सी दोनों समानांतर है। यदि हम इनमें से किसी एक को भी आधार ले लेते हैं, मान लेते हैं कि डी ई इसका आधार है, तो आप देखिए कि एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज हैं दोनों। कौन से? बी डी ई और सी डी ई। तो हम जानते हैं कि एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ बी डी ई किसके बराबर लिख सकते हैं? एरिया ऑफ सी डी ई के, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल कैसे हैं? बराबर है, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि त्रिभुज बी डी ई एवं त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार, क्या है आधार? एक इनका डी ई, एक ही आधार डी ई एवं समांतर रेखाओं बी सी और डी ई के बीच बने त्रिभुज हैं। इसलिए क्या होगा? इसलिए एरिया ऑफ बी डी ई बराबर होगा एरिया ऑफ सी डी ई के। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 5। अब आप यहाँ देखिए समीकरण नंबर ए को। समीकरण नंबर ए जो था, इसमें एरिया ऑफ बी डी ई, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ सी डी ई, क्योंकि दोनों बराबर है। इसकी जगह ये लिख सकते हैं या इसकी जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण ए एवं ये 5वां समीकरण है इससे तो क्या हो जाएगा? ये एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ सी डी ई बराबर ए डी बटे बी डी, और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर आप समीकरण बी और सी को, एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ सी डी ई। इधर देखिए एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ सी डी ई। जब ये बराबर है इसके, तो ये भी बराबर होगा इसके। ठीक है, अतः समीकरण बी एवं सी से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी ई। ये ए ई बटे सी ई। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये प्रमेय आपको समझ में आ गई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।